नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर भास्कर एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संविधान सभा से प्रथम चैप्टर लेके आया हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए एम एन राव, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम एन राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी एम एन रॉय। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए जो है 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1942। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1936। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1638 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी बेवेल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय व राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। आइए ग्रामर देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ठीक है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई,
ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी फैजपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 389। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 235। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 208। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी यहाँ पे जो है हमारा 299 रहेगा। ठीक है, 299। ठीक है, ऑप्शन सी जो है 249, ऑप्शन डी 289। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 299। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 70। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 229। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आइए एक बार और दोहराते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया?
ठीक है, वही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। और ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी जो वर्गीय मताधिकार। तो इसका जो सही जवाब हो ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा किसका गठन किया गया था, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संविधान सभा ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी 1946 में। ठीक है, 1946 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1946। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, तो इसी के साथ अब क्वेश्चन समाप्त होता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह जो है आगे वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।